हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण कुमार। हमारा आधुनिक भारत का इतिहास हम आप लोगों को बता रहे हैं। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास के लगभग 99% पोर्शन को हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, विद कंटेंट के साथ, लिखते हुए, आपको बताते हुए, समझाते हुए, हर एक चीज को, हर एक घटना को एनालिटिकल अप्रोच के साथ, यानी व्याख्यात्मक दृष्टिकोण के साथ आपके जेहन में उतारते हुए उस लेवल से हमने आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक चलने वाला है, जैसा कि आप इसी क्लास से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, ये हमारे भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने आपको पूरा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप, रूपरेखा और उसके शुरू होने के पीछे के कारण की परिस्थितियों के बारे में हमने आपको अच्छे से आकलन किया था। आज हम इसी भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट या अगस्त क्रांति को आप लोगों के मध्य जो है दोस्तों, हर एक घटना का फैक्ट लिखते हुए और आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, इसके पीछे आने का मेन वजह यही है दोस्तों। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, और जर्मनी ने जैसे ही पोलैंड पर हमला किया, इतिहास में इसी डेट को सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया अब पूरी तरीके से। और अब परिस्थितियां क्या बन रही हैं, जो मित्र राष्ट्र थे, यानी जैसे ब्रिटेन हो गया, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन अमेरिका यानी मुख्य धड़े यही थे, है दोस्तों, ब्रिटेन और अमेरिका। आगे चल करके धीरे धीरे इसी में जो है रसिया भी आके जुड़ता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र यानी अमेरिका और ब्रिटेन इस मुद्दे पर, इस प्रस्ताव पर युद्ध लड़ रहे थे कि हम जो है पूरे विश्व में जहां कहीं भी कॉलोनिज्म है, जहां कहीं भी लोगों को गुलाम बनाया गया है व्यापारिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से, हम उस कॉलोनिज्म को समाप्त करने वाले यानी साम्राज्यवादी सत्ता को समाप्त करके लोगों को स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय और समानता, बंधुत्व पर चुनाव लड़ रहे हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और आत्मनिर्णय पर चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों को हम जो है स्वतंत्र कर रहे हैं उनको गुलामी से। इस निर्णय पर ये लोग चुनाव करें, ये लोग युद्ध लड़ रहे थे, सेकंड वर्ल्ड वार लड़ रहे थे, और जिसमें अटलांटिक चार्टर के तहत ये सब सारी बातें उसमें मेंशन किया गया था। जितने भी लोग द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ होते हैं, उनका मेन पर्पज होता था, मेन उद्देश्य यही था, लोगों के सामने यही बताने का प्रयास करते थे कि हम जो ये युद्ध लड़ रहे हैं स्वतंत्रता, समानता और आत्म निर्णय पर यानी बंधुत्व पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम किसी को गुलाम बनाने के पर्पज से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसी क्रम में ब्रिटेन भी इसी पक्ष में था, अमेरिका के पक्ष में था, यानी अटलांटिक चार्टर को लागू करने के पक्ष में था। लेकिन ब्रिटेन का यानी इंग्लैंड का वास्तविक चेहरा भारत में नहीं दिखता है। अब वास्तविक चेहरा भारत में न दिखने के पीछे कारण क्या था कि भारत को जो है ब्रिटेन गुलाम ही बनाना चाहता था, लेकिन वैश्विक पटल पर वो कुछ और दिखाने का प्रयास कर रहा था, यानी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करने का प्रयास कर रहा था कि भारतीयों को स्वतंत्रता तो देने की बात कर रहा था, भारतीयों को आत्मनिर्णय करने की बात तो कर रहा था, भारतीयों को स्वराज्य देने की बात तो कर रहा था, लेकिन प्रस्ताव में परिस्थितियां कुछ ऐसी वो क्रिएट कर देता था जिससे भारतीय लोग स्वयं ही विरोध कर देते थे। है, जैसे अगस्त प्रस्ताव आया, जैसे क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन में, या क्रिप्स मिशन को ही अगस्त प्रस्ताव कहा जाता था, इसमें उसने कहा था कि आप पहले हमें द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा सहयोग करिए, उसके बाद हम आपको जो है क्या देंगे, स्वराज्य देंगे, यानी पोस्ट डेटेड चेक, गांधी जी ने इसे कहा है दोस्तों। और यानी पूरी बात ये नहीं कह रहे हैं, पूरी बात ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे साथ युद्ध लड़िए, उसके बाद हम जो है छोड़ करके यहां से चले जाएंगे। अटलांटिक चार्टर के तहत आप अगर हमारे अंदर गुलामी महसूस कर रहे हैं तो हम छोड़ के चले जाएंगे, ये बात नहीं कह रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया था 8 अगस्त 1940 को है दोस्तों अगस्त प्रस्ताव आया था। कांग्रेस की रामगढ़ घोषणा की प्रतिक्रिया स्वरूप 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने भारतीय जनमानस का ध्यान भटकाने के लिए अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किया, जिसका भारतीय जनमानस ने तीव्रता से विरोध किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए 8 अगस्त 1940 को शिमला से वायसराय लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें मुस्लिमों के हितों का उल्लेख किया गया और यह बताया गया था कि अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के बिना कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं किया जा सकता। इस प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रावधान थे, यानी अगस्त प्रस्ताव, माफ करिएगा दोस्तों, अभी हमने आगे जो है आपको बता दिया था क्या, क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव एक ही नहीं, अगस्त प्रस्ताव अलग था दोस्तों। ये अगस्त प्रस्ताव जो आया था 8 अगस्त 1940 को आया था, और इसमें इन्होंने अल्पसंख्यकों की सहमति अनिवार्य कर दिया था।
यानी बहुसंख्यक की बात को इग्नोर करके अल्पसंख्यक की बातों को जो है अनिवार्य कर दिया गया था और बिना उनके सहमति से कोई भी निर्णय लागू नहीं होगा। यानी एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये आपस में लड़ाने की बात कर रहे थे। अंतोगत्वा होता क्या, जैसे इसकी कुछ प्रावधान ये थे, युद्ध के बाद एक प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा और उसी के माध्यम से भारत का संविधान निर्मित किया जाएगा। यानी पहली बार ऐसा हुआ कि संविधान निर्मात्री सभा की बात तो किए हैं, तो यह निर्मित संविधान ही भारत का सर्वोच्च कानून होगा और इसी कानून के माध्यम से भारत के शासन को भी संचालित किया जाएगा। यहाँ के सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि यहाँ पर सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि भारत पहली बार किसी सर्वोच्च पद पर बैठे अंग्रेज ने संविधान सभा के गठन की भारतीयों की मांग को स्वीकार कर लिया था। भारतीयों को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेट की बात करते थे। अब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो ऐसे कुछ प्रावधान हमने आपको बताया था। इसके पहले वाले क्लास में आप जाएंगे तो अगस्त प्रस्ताव हमने अच्छे से बताया है। उनमें एक यह भी था कि भारतीयों को वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भी शामिल किया जाएगा। चौथा था अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। अंतोगत्वा यह अगस्त प्रस्ताव भी लागू नहीं होता है। फिर उसके बाद गांधी जी जितने कांग्रेसी होते वो व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने का प्रयास करते। व्यक्तिगत सत्याग्रह के कहने का मतलब यही है, पूरी जनता को मत करिए, आप स्वयं से अपने हिसाब से जहां आपको लगे आप नॉन कोऑपरेट करिए, सरकार का सहयोग करिए। और ये जो शुरू हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे जो सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त थे। ये हमने आपको बताया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के साधन क्या थे? सत्याग्रही का चयन गांधी जी ही करेंगे, सत्याग्रह का चयन गांधी जी ही करेंगे। सत्याग्रह से एक सप्ताह पूर्व आप स्थानीय व्यक्ति को, स्थानीय अधिकारी को ये बताएंगे कि हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्च करेंगे, है दोस्तों, सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। यानी पूरा लंबा खाचा ब्यौरा देना पड़ता था स्थानीय अधिकारी को, तब जाकर के आप व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर सकते थे कानून के दायरे में। फिर उसके बाद पाकिस्तान की मांग होती है, हमने आपको बताया था। कांग्रेस का अधिवेशन होता है रामगढ़ में और कांग्रेस का अधिवेशन के बाद 15 से 18 अक्टूबर के मध्य जो है 15 से 18 मार्च के मध्य रामगढ़ में अधिवेशन होता है कांग्रेस का। और फिर उसका 15 से 18 अक्टूबर 1940 के मध्य रामगढ़ में अधिवेशन होता है कांग्रेस का और 23 मार्च को अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का। लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 राष्ट्र 2 संविधान सभा की स्पष्ट रूप से मांग कर दी थी। यानी कहीं न कहीं अभी पाकिस्तान की मांग को एकदम जो है संवैधानिक दर्जा दिलाने और उससे कमतर कुछ भी मांग नहीं करते थे, हमने आपको ये भी बताया था। फिर उसके बाद आता है क्रिप्स योजना 1942 में। स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष होते हैं और ये एक मजदूर दल के और वामपंथी नेता होते हैं और इन्हीं के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा किया गया था प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा। ये हमने आपको बताया था। उसके बाद हमने आपको क्या बताने का प्रयास किया था दोस्तों, क्रिप्स योजना के कारण क्या थे। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। चीनी राष्ट्रपति चांग काई भी इस बात पर जोर दे रहे थे कि भारतीयों को स्वतंत्रता दिया जाए। ब्रिटिश संसद का भी दबाव था। ब्रिटेन के जितने संसद थे वो लोग भी ये मांग कर रहे थे कि भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना है। भारतीय लोग द्वितीय विश्व युद्ध में अगर इंग्लैंड का साथ दें तो भारतीयों को मांगे जो है उन्हें मान लिया जाए। जापान का संकट था। जापान दक्षिण पूर्व एशिया को जीत रहा था बहुत तेजी तरीके से, धीरे धीरे अंडमान निकोबार को जीत चुका था और शीघ्र ही वह बंगाल और मद्रास पर अटैक करने वाला था। यह भी एक डर था। राष्ट्रपति रूजवेल्ट का दबाव था। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट ने अटलांटिक चार्टर के तहत ब्रिटेन पर यह दबाव बनाया था कि अटलांटिक चार्टर की बातों को आप भारत में लागू क्यों नहीं करते। तो ये कई और कारण होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जो है क्या होता है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने की पृष्ठभूमि तैयार होती है। अंतोगत्वा क्रिप्स मिशन योजना को भी समाप्त कर दिया जाता है दोस्तों। और हमने आपको पूरा क्रिप्स मिशन योजना पर एक क्लास ही लिया है। अब हमारी क्लास आगे हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर हमने आपको बताया था कि यार सुभाष चंद्र बोस जो है सशस्त्र क्रांति बम और पिस्तौल के दम पर अंग्रेजों को मार भगाने की पराकाष्ठा रख रहे हैं। और कुछ लोगों को यह भी डर था कि यदि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कहीं भारत क्रांति की राह पर अगर आजाद हुआ तो कांग्रेसियों को यह भी लग गया था कि हमारा तो राजनीतिक वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जैसे ये एक दबाव ये भी था और कांग्रेसियों को यह भी लगा कि यही वो समय है कि विश्व बिरादरी में यानी विश्व के लीडरों को यह जता दिया जाए कि हम ब्रिटेन के अधीन नहीं रहना चाहते। क्योंकि अटलांटिक चार्टर में यही बात स्पष्ट रूप से लिखा था कि यदि जो भी उपनिवेश किसी के अधीनस्थ नहीं रहना चाहते उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाएगा, उन्हें स्वराज्य दे दिया जाएगा, उनका संपूर्ण राज्य छोड़ दिया जाएगा उनके आत्मनिर्णय पर। हाँ दोस्तों, और यह बात पता कैसे चलेगी और इसी बात को विश्व बिरादरी यानी विश्व के पटल पर उकेरने के लिए, बताने के लिए लोगों को
अब गांधी जी एकदम पूरे फ्रंट पे आते हैं और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, करो या मरो का नारा देते हैं। हालांकि करो या मरो के नारे का तात्पर्य अहिंसा के दायरे में रहकर हिंसात्मक तरीके से न होकर के करने का प्रयास, बताने का प्रयास करते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट जो शुरू हुआ था, इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, नए हैं तो पुरानी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए, कल वाली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ दोस्तों, आंदोलन प्रारंभ कैसे होता है? 7 अगस्त 1942 को बंबई की ग्वालियर टैंक में हुई कांग्रेस के अधिवेशन में स्वयं गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को गढ़ा था, लिखा था स्वयं गांधी जी ने। 7 अगस्त 1942 को बंबई की ग्वालियर टैंक में हुई कांग्रेस के अधिवेशन में स्वयं गांधी जी ने इसे रखा था। अधिवेशन की अध्यक्षता में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। यानी जो अधिवेशन हुआ था ग्वालियर टैंक में बंबई में, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। नेहरू जी ने प्रस्ताव को पेश किया था। 8 अगस्त 1942 के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इसके समर्थन, यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो समर्थन किए थे, समर्थन में थे जेबी कृपलानी, अच्युत पटवर्धन और सरदार पटेल थे। विरोध में भूला भाई देसाई, सी राज गोपालाचारी और पंडित नेहरू। ज्ञातव्य है, बात ज्ञात यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी किया था, लेकिन आगे चल करके यह विरोध को जो है अपने विरोध को वापस ले लेते हैं और भूला भाई देसाई और सिराज गोपालाचारी कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं, छोड़ देते हैं। हमने यहाँ पर लिखा नेहरू जी ने अपना विरोध वापस ले लिया था और भूला भाई देसाई और सिराज गोपालाचारी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। कंट्रोवर्सी हुआ, कुछ विवाद हुआ, लोग जो है कुछ लोग सहमत हुए, कुछ लोग असहमत हुए, कुछ लोग कांग्रेस की विचारधारा से एकदम नाराज हुए तो कांग्रेस को छोड़ दिए। हाँ दोस्तों, गांधी जी का संदेश था करो या मरो, जिसका अर्थ भारत की जनता आजादी के लिए हर ढंग का प्रयत्न करे, बस आंदोलन गुप्त या हिंसात्मक न हो। यानी गांधी जी ने सीधा आह्वान कर दिया था कि करो या मरो, भारत की जनता आजाद होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए हर ढंग का प्रयत्न करे, बशर्ते वह जो प्रयोग होगा, जो प्रयास होगा उनका अहिंसात्मक रहे और गुप्त न रहे। यानी गुप्त प्रयोग करोगे तो जो है आप मार दिए जाओगे। है दोस्तों, अहिंसात्मक रहेगा और गुप्त प्रयोग न रहेगा। आंदोलन गुप्त या हिंसात्मक न हो, हिंसा किसी भी प्रकार की न हो। है दोस्तों, आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति को अब स्वतंत्र व्यक्ति समझना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि अब जो ग्वालियर टैंक मैदान में 70 मिनट की इन्होंने भाषण में यह कहा था कि आप लोग, यानी पूरी कांग्रेस के साथ साथ पूरे भारत के लोग, आप लोग इस तरीके का व्यवहार करिए कि अब आपको जो है ये मत समझिए कि आप किसी के अधीन हैं, किसी के गुलाम हैं। आप अब आज से स्वतंत्र हैं और मैं स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं प्राप्त करने की बात करूंगा। ये बात 1940 से कांग्रेस ही कह रही थी, कांग्रेस ही कह रही थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये जो कांग्रेस का अध्यक्ष थे, ये भी बार बार यही बात कर रहे थे कि हमें अब स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं चाहिए। और ये इनकी नहीं, ये पूरे कांग्रेस साथ साथ पूरे भारत की ये मांग थी। और यही वो वजह था दोस्तों कि 1939 में त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत जाते हैं। और क्या कंट्रोवर्सी होती है कि बाबू सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़कर चले जाते हैं, बताने का प्रयास करेंगे जब सुभाष चंद्र बोस जी का इतिहास बताएंगे आपको। तब ये आधुनिक भारत का ही हमारा पार्ट है, 1 से 2 क्लास ये भारत क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म होने के बाद हम आपको वही बताएंगे। तो कहीं न कहीं जापानियों के साथ मिलते, वामपंथी विचारधारा से थे और सशक्त क्रांति की बात सुभाष चंद्र बोस कर देते। और ये गुस्सा भी भारत के युवा जनमानस में उबल भी रहा था। है दोस्तों, तो क्या परिस्थितियां होती, फिर भी अभी आप क्विट इंडिया मूवमेंट पर हैं तो आप समझिए। गांधी जी ने कहा कि हम गुलामी अस्थायी बनाए जाना नहीं देख सकते। गांधी जी को ये पता था कि अगर ये अंग्रेज नहीं भागे तो हो सकता है जापान हमारे ऊपर हमला करते और हमको फिर से गुलाम बना ले। जापान मतलब वही सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ही अंडमान निकोबार द्वीप स्वतंत्र हो चुका था। तो गांधी जी को यह लगा कि अंग्रेज जाए, पता चला कहीं जो है इनके जाने के बाद जापानी यहाँ पर कब्जा न कर ले। है दोस्तों, गांधी जी ने लोगों को निम्न निर्देश दिए थे। गांधी जी ने क्या निर्देश दिया था कि आंदोलन कैसे करना, कैसे नहीं करना है। जैसे सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े परंतु कांग्रेस के प्रति निष्ठावान रहें। सरकारी कर्मचारी जो नौकरी कर रहे हैं वो लोग अपनी नौकरी न छोड़े, लेकिन वो लोग अपने आप को ये माने कि हमारा जो सरकार है वो कांग्रेस है, ये कांग्रेस के प्रति निष्ठावान रहे। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ले और रियासत में रहने वाली जनता अपने को भारत का अंग समझे। अब ये भी एक बहुत बड़ा कारण था क्योंकि देसी रजवाड़े उस समय 567 से ज्यादा थे, 566, 67, 68 की किताबों में मिलता है, इतने रजवाड़े थे। इन रजवाड़ों को अपने पक्ष में करना
गांधी जी स्वयं इनसे लड़ गए थे। इन्होंने कहा राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ले और रियासतों की जो जनता है, गांधी जी ने उनसे अपील किया था कि वह अपने आप को भारत का अंग समझे। अब सोचिए, तीसरा था छात्र पढ़ाई तभी छोड़े जब वह आजादी के बाद तक इस पर अडिग रहे। यानी इन्होंने कहा था कि अगर आप छात्र हैं, पढ़ाई अगर आप तब तक पढ़ाई अगर आप छोड़ करके आजादी की लड़ाई में कूदना चाहते हैं तो आप अंत तक इस मुद्दे पर डटे रहें कि आप पढ़ाई छोड़ दिए तो मतलब छोड़ दिए। ऐसा नहीं है कि आपको आजादी मिलने के बाद आप फिर से उस चीज के लिए मांग करें कि हमें फिर से वो डिग्री दिया जाए, ये दिया जाए, जॉब दिया जाए, ऐसा नहीं। अगर आप छोड़ दिए तो हमेशा के लिए अडिग रहिए। है दोस्तों। चौथा था काश्तकारों को निर्देश था कि जमींदार उनका साथ न दे तो कर न दे। अब ये प्रकार से कहीं जमींदारी व्यवस्था पर भी गांधी जी ने प्रहार कर दिया था, क्योंकि जमींदारों से भी काश्तकार किसान बहुत नाराज थे उनके लगान से। है दोस्तों। तो गांधी जी ने आह्वान किया था कि काश्तकारों को निर्देश था कि यदि भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन जमींदार नहीं कर रहे हैं, आपके साथ मिल करके भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन जमींदार नहीं कर रहे हैं, तो किसान जो है लगान न दें। है दोस्तों। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव ग्वालियर टैंक मैदान से दिया था, इसलिए इस मैदान को अगस्त क्रांति का मैदान कहा जाता है। यानी जो 70 मिनट का भाषण गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में किया था, है दोस्तों, उसी मैदान को अगस्त क्रांति का मैदान कहा जाता है। वास्तव में भाषण इतना तगड़ा दे रहे थे उस समय, इतना डेडिकेशन के साथ दे रहे थे कि पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था कि आज गांधी जी स्वयं जैसे पैगंबर का अवतार या भगवान का अवतार हो गए हैं। उन्होंने यह स्टेटमेंट भी कहा था। आइए, अब होता क्या है, अंग्रेज भी पूरी तरीके से चालाक होते हैं। है दोस्तों। 9 अगस्त 1925 को घटना का इंटरलिंक थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। डेट क्यों 9 अगस्त रखा गया था? दरअसल 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की स्मृति को भगत सिंह ने काकोरी स्मृति दिवस के रूप में मनाया था। यानी 9 अगस्त 1925 को 1925 में लेके चलते हैं। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना हुआ था। आज का जो सरकार है, योगी सरकार ने उस नियम को बदल करके काकोरी एक्शन प्लान कर दिया। मतलब भाजपा सरकार ने काकोरी कांड की जो घटना इतिहास में पढ़ाया जाता है उसका नाम बदल कर काकोरी एक्शन प्लान कर दिया है। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की स्मृति में भगत सिंह ने काकोरी स्मृति दिवस के रूप में मनाया था 9 अगस्त, और इसीलिए गांधी जी ने इसी डेट को चुना था। इसीलिए 9 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इलाहाबाद में लाल बहादुर शास्त्री ने, गांधी जी ने जो नारा दिया था करो या मरो, इलाहाबाद में लाल बहादुर शास्त्री ने करो या मरो नारा को बदल करके क्या कर दिया था, मरो या मारो, यानी हिंसात्मक प्रवृत्ति अपनाओ, मरो या मारो। है दोस्तों। तो इलाहाबाद में लाल बहादुर शास्त्री ने बदला था। ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब आगे की घटना हम आपको बताएंगे कैसे, कि जैसे ही 8 अगस्त को यह घोषणा होती है कि कल जो है 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड स्मृति के दिवस में 9 अगस्त 1942 को हम जो है भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करेंगे। रात में ही जो है दोस्तों ऑपरेशन 0 आवर्स के तहत एक अभियान चलाया जाता है। उस अभियान में जितने भी कांग्रेसी नेता होते हैं सभी लोगों को जो है दोस्तों अलग अलग जेलों में बंद कर दिया जाता है, और बंद होने के बाद कैसे यह आंदोलन जो है जनता के द्वारा चलाया जाता है। इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। और कहां कहां लोगों को बंद किया जाता है और कैसे गिरफ्तारी होती है, क्या क्या शर्तें रखी जाती हैं, ये सारी क्लासेस अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आभार जितने लोग जुड़े थे। है दोस्तों, धन्यवाद। थोड़ा सा आप लोगों के मध्य क्लासेस अगर जाया करें तो आप थोड़ा सा एक दूसरे तक भी मैसेज कर दिया करिए, पहुंचा दिया करिए, फॉरवर्ड कर दिया करिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां भी क्लासेस हमारी पहुंच रही हैं बस आप थोड़ा सा सेंड कर दिया करिए। यही आपसे आशा और उम्मीद, और यही आपका फीस, यही आपका प्यार दुलार हमें ऊर्जा देने का प्रयास करता है। बहुत बहुत आभार दोस्तों।